हेलो दोस्तों। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। क्या आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज कितना है बोले, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन को आज हम लोग हैंडल करेंगे, देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अदरवाइज एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं बताना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट नहीं है, थोड़ा सा ऑब्जेक्शन आया है। क्या है कि एक स्टूडेंट है, हमारी स्टूडेंट है, तो वो बोला है कि एक क्वेश्चन मैंने करवाया था एक्सरसाइज 5.1 में और कुछ मिस्टेक हो गए थे हमको क्वेश्चन लिखने में। तो देखो मेरा पर्पस क्या है बाबू, कि मैं क्या करता हूँ कि आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। मैं क्वेश्चंस क्या लिखा उस पर आप फोकस ना करें, ठीक है। क्वेश्चन पे फोकस ना भी करें तो वो भी बेटर है, क्योंकि मैं कंसेप्ट समझाता हूँ। तो वो कंसेप्ट क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो मैं मेरे कंसेप्ट पे ध्यान दे, मेरे क्वेश्चंस पे ध्यान ना दे। और वो तो जो क्वेश्चन गलती हो गया था, तो वो क्वेश्चन क्या था, किताब में थोड़ा सा एरर लिखा हुआ था, तो मेरा किताब में मिस्टेक था, ठीक है। तो चलो ठीक है, मेरा क्वेश्चन एरर था लेकिन मेरा कंसेप्ट करेक्ट था। मैं कंसेप्ट आपको करेक्ट बताया था, ठीक है। तो आप कंसेप्ट पे ध्यान दे, क्वेश्चन पे ध्यान ना दे। मैं कंसेप्ट में क्या बताता हूँ उसको देखें, ठीक है। तो चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एन के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी, कुछ इस प्रकार का एक समांतर श्रेणी है और कुछ इस प्रकार का समांतर श्रेणी है। मतलब हमें दो समांतर श्रेणी दे दिया गया है और कह रहा है कि n में पद बराबर होंगे। मतलब ऐसा कौन सा मान होगा इस दोनों समांतर श्रेणी में nवां पद, ऐसा कौन सा nवां पद होगा जिसका nवां पद दोनों का दोनों बराबर होगा, दोनों एपी का nवां पद एक पॉइंट आगे बराबर होगा। ऐसा कौन सा पद है जो बराबर है, हमें वो फाइंड करना है। बस समझ में आई। मतलब यहाँ पे हमको दो एपी दे दिया है तो हमें दो एपी की बात करनी है। तो चलो देखो, दो एपी दे दिया है तो यहाँ पे हल लिखेंगे। एग्जाम में आपको इसी तरह लिखना है, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। क्लियर है। तो लिखा है यहाँ पे दिया गया है, क्या लिखा है बोले, दिया गया है। आपको एग्जाम में हूबहू लिखना है, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। और वो छोटी सी बात थी, ठीक है, तो उसको भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्वेश्चन थोड़ा सा एरर लिखा गया था, उस पर फोकस नहीं करिए, उस पर ध्यान नहीं दीजिए और यहाँ ध्यान दीजिए। तो दिया गया है तो हमारे पहली एपी क्या है बोले, यहाँ लिखिएगा पहले एपी, पहली एपी या फिर पहला एपी, ऐसे भी लिख सकते हैं पहला एपी। पहला एपी क्या है यहाँ पे 63 एंड 63, 65, 67 एंड डॉट डॉट डॉट। ये मेरा पहला एपी है। एंड दूसरा एपी क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, हम इस पर क्या करते हैं, इधर ले लेता हूँ। और मेरा दूसरा एपी क्या है, दूसरा एपी जो मेरा दिया गया है वो क्या है, दूसरा एपी जो वो क्या है 3, 10 एंड 7 एंड डॉट डॉट डॉट। हमें एनवा पद ज्ञात करना है, लेकिन हमें यह देखना है कि इस दोनों में ऐसा कौन सा नंबर्स होगा जिसका एनवा पद बराबर होगा। ऐसा कौन सा नंबर है वो हमें, मतलब हमें एन फाइंड करना, बराबर होगा कौन सा पद है वो हमें फाइंड करना है। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले इस एपी की बात करें तो यहाँ पे ए बराबर कितना है बोले, है ना 63 प्रथम पद। और डी कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है, ये कैसे फाइंड करते हैं, अगला माइनस पिछला, मतलब A2 माइनस A1, इसको घटा दो तो आंसर हो जाएगा 2। क्लियर है। चलो ये मेरा हो गया। इसमें हम लोग बात करते हैं तो इसमें प्रथम पद क्या बाबू रे 3 एंड डी की बात करें तो क्या होगा, अगला माइनस पिछला, मतलब 10 माइनस 3, A2 माइनस A1, ये हो गया 7। तो यहाँ पे ए और डी का मान ये निकला और यहाँ पे ए और डी का मान ये निकला। अब यहाँ पे एक बात करते हैं, हम लोग पहले ही से जानते हैं, क्या जानते हो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, देखिए हम लोग जानते हैं ए एन का फॉर्मूला पहले ही से हम लोग जानते हैं। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन इंटू 1, है ना, एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये फार्मूला होता है, आपको पहले ही बता दिया गया है। अब यहाँ पे ए एन मेरे को नहीं पता तो आप ए एन को लिखिए ज्यों गाते हो, अदरवाइज ए मेरे को पता है तो ए लिख दीजिए 63 प्लस एन मेरे को नहीं पता, लिखिए जे गाते हो, ठीक है। डी हमको पता है 2 तो लिखिए 2। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए तो ए एन बराबर क्या लिख सकते हैं आप, 63 प्लस 2 को मल्टीप्लाई किए एन से तो 2n, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई किए तो -2। इसी तरीके से ए एन बराबर क्या लिखा जाएगा, ए एन बराबर हो जाएगा, इसको क्या करेंगे 63 को 2 से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 61 और प्लस मेरा हो जाएगा 2n।
इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लें, समीकरण 1। ये नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो देख लेता हूँ, वरना आपको समझ में नहीं आएगी। चलो नीचे वाला पॉइंट दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी तरीके से जैसे मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट माना, इसी तरह इसको भी हल करेंगे, इक्वेशन 2 मानेंगे। क्लियर है? चलो तो हम जानते हैं इसमें भी सेम टू सेम हम जानते हैं। देखो कुछ नहीं करना है, इसी तरह से आप एग्जाम में लिखिएगा ना, देखिए कॉपी को जितना अच्छे सजा के लिखे ना आपको उतना ही नंबर मिलेगा। ठीक है? क्या होता है, आपको आंसर पता हो कितना भी, ठीक है, आप कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन यहाँ पे एग्जाम जो कॉपी चेक होता है ना, वो कॉपी लिखावट पे चेक होती है, बुद्धिमान पे नहीं होता है। तो वहाँ पे आपको लिखावट सुंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ए एन बराबर क्या लिखिएगा, फॉर्मूला हम जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मेरे को नहीं पता तो लिखेंगे ए एन जो कहते हूँ, ए मेरे को पता है यहाँ पे 3 तो लिखेंगे 3 प्लस एन माइनस 1, मेरे को एन नहीं पता जो लिखेंगे जो कहते हूँ, एन डी मेरे को पता है क्या 7 तो लिखेंगे 7। सेम इसी तरह जैसे मैंने इसको कैलकुलेशन किया था, इसी को भी सेम टू सेम इसी तरह कैलकुलेशन कर लो। तो ए एन बराबर क्या लिख सकते हो, 3 प्लस 7 को n से गुना करो तो 7n, एन 1 को -7 से गुना, 7 से गुना करो तो मतलब 7 को -1 से गुना करो तो -7। आप क्या करेंगे, इस 3 को घटा दो तो यहाँ पे जाएगा ए एन बराबर क्या हो जाएगा बोले, घटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा आंसर -4 प्लस 7n। इक्वेशन हो गया सेकेंड। क्लियर है? इक्वेशन सेकेंड। अब इसी का प्रोसेस मैं इसके नीचे करिएगा अब करके, ठीक है, क्या करके, अब करके इसके नीचे, ये दोनों को नीचे, ठीक है, अब करके नीचे में यहाँ से मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ, लिखिएगा अब, यहाँ पे लिखिए इक्वेशन फर्स्ट बराबर है किसके, इक्वेशन सेकेंड के बराबर है कि नहीं, क्यों नहीं, समीकरण 1 जो है वो समीकरण 2 के बराबर, क्योंकि ए एन बराबर इसका ये है और इसका भी ए एन बराबर ये पॉइंट है, मतलब हमें ए एन बराबर है, यहाँ पे ए एन बराबर लिख सकते हो, ए एन लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ए एन, इस ए एन की जगह पे समीकरण फर्स्ट के लिए हम ये लिख सकते हैं 61 प्लस 2n लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ये वाला पॉइंट। उसी तरीके से इस ए एन की जगह पे ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू -4 प्लस 7n लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, n वाले के n के साथ और बिना n वाले को बिना n वाले के साथ क्या जोड़ घटाव करेंगे। तो ये क्या है, माइनस में तो इधर आएगा तो 2n और ये 7 इधर आएगा तो -7। क्लियर है? बराबर ये -4 जो कहते हुए रहेगा, ये प्लस 61 है उधर जाएगा तो -61। क्लियर है? इसी तरीके से 2n में से 7n गया तो -5n घट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो जुड़ जाएगा तो -65। उसी तरीके से हम n को अकेला करेंगे तो क्या होगा, -65 मेरा जो का त्यों रहेगा डिवाइडेड बाय ये -5 इसके नीचे चला जाएगा तो -5, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, इसको काट देंगे तो ये 13 दफे में कट जाएगा तो n बराबर क्या आ जाएगा 13। तो मतलब ये हुआ कि मेरा इस दोनों एपी में जो nवां पद होगा वो 13वां पद जो होगा ना एक ऐसा, वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा, दोनों नंबर्स बराबर होंगे इसमें 13वां पद पे। आप ट्राई करके देख सकते हैं, मतलब ट्राई कर लोगे, लिख के देख लोगे, मतलब हमें 13वां पद पे दोनों नंबर्स क्या मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। हमें यही फाइंड करना था कि कौन सा पद है एनवा, वो कौन सा एनवा पद है जिसके दोनों एपी में एक नंबर्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर 13वां पद की बात करें तो इसका भी 13वां पद और इसका 13वां पद दोनों क्या होगा, बराबर होंगे। तो हमें ये ज्ञात करने थे। ठीक है, अगर आपको चेक करना है तो वहाँ पे से डी में जोड़ते जोड़ते 13 नंबर तक पहुँच जा, उसमें भी 13 नंबर पहुँच जाइए, 13 पद तक। अब देख लीजिए दोनों का नंबर सेम है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये कैलकुलेशन आसान तरीके से समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। अगर एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में आराम से लिख लोगे। चलो वेरी गुड, लिख लोगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अभी तक चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे, क्योंकि भाई का सपोर्ट करो यार। जब तक सपोर्ट करोगे नहीं तब तक आगे आप भी नहीं बढ़ पाओगे, मैं भी नहीं बढ़ पाऊंगा। आई मीन मैं तो बढ़ जाऊंगा, आप भी बढ़ जाओगे, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप बढ़ोगे नहीं। मतलब जब तक आप रीड नहीं करोगे, स्टडी नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बस यही दुनिया का दस्तूर है, मेहनत कर तो ही कुछ मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए खुदा हाफिज़।